नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला आनंद में वल्लभ विद्यानगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का 68वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी 9 डिग्री होल्डर्स को अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया की भलाई और भलाई के लिए करना चाहिए। गवर्नर आचार्य देवव्रत प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं समेत सभी नागरिकों को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करके सहयोग करना चाहिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फल, सब्जियां और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचने के लिए अमूल मॉडल लागू कर रहा है। एनडीडीबी चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह 16,963 स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री दी गई। 75 होनहार स्टूडेंट्स को गवर्नर ने 103 गोल्ड मेडल दिए। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने स्वाध्याय परिवार की पूज्य दीदी जी और अनुपम मिशन के फाउंडर जसभाई शंकरभाई पटेल गुरु श्री संत भगवंत पूज्य साहिब जी को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की ऑनरेरी डिग्री से सम्मानित किया। लिट आनंद सोमवार गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने 9 डिग्री होल्डर्स से कहा कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया की भलाई और भलाई के लिए करें, ये कहते हुए कि सच्चा ज्ञान वह है जो अज्ञानता, कमी और अन्याय से मुक्त करता है। गवर्नर ने उन्हें शुद्ध और पवित्र भावना से समाज में सामाजिक परंपराओं के साथ ज्ञान का प्रकाश फैलाने की सीख दी। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2047 तक देश को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री के इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने युवाओं समेत नागरिकों से अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करके सहयोग करने को कहा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का 68वां दीक्षांत समारोह आज वल्लभ विद्यानगर में गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर आचार्य देवव्रत जी की मौजूदगी में हुआ। इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के 16,963 स्टूडेंट्स को बैचलर और मास्टर डिग्री और 75 होनहार स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए 103 गोल्ड मेडल दिए। गवर्नर ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री होल्डर्स को डिजी लॉकर में डिग्री सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल कराए। गवर्नर ने सरदार यूनिटी क्विज को भी डिजिटली लॉन्च किया, जिसे 22 इंडियन और 30 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में तैयार किया जाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाली और दुनिया भर में लीडर पूज्य दीदी जी श्रीमती जयश्री उर्फ धन आठवले तलवलकर को उनके बेमिसाल सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए गवर्नर आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी लिट की मानद डिग्री से सम्मानित किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र और अनुपम मिशन के संस्थापक जशाभाई शंकरभाई पटेल गुरु श्री संत भगवंत पूज्य साहिब जी को उनके अनोखे आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। गवर्नर ने आगे कहा कि हमारी ऋषि और गुरुकुल परंपरा में इंसानी जीवन मूल्य, संस्कृति, इंसानियत और आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी। गवर्नर ने ऐसी शिक्षा की वकालत की जो मन और आत्मा को शुद्ध करे, साथ ही देश के प्रति इंसानियत, परोपकार और जिम्मेदाराना व्यवहार, धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, करुणा और दया की शिक्षा दे। गवर्नर ने एक हेल्दी और फिट समाज बनाने के लिए नेचुरल खेती के तरीके अपनाने को कहा। नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नेशनल नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है। गुजरात में नेचुरल खेती का दायरा बढ़ाने के लिए हलोल में एक नेचुरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नेचुरल खेती पर कई रिसर्च के साथ यह पक्का करने की कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा किसान नेचुरल खेती की ओर बढ़े। केमिकल खाद और पेस्टिसाइड के ज्यादा इस्तेमाल से जमीन बेकार होती जा रही है और कैंसर और दिल की बीमारी समेत कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इतना ही नहीं, गाय और भैंस के दूध में यूरिया और पीने के पानी में भी नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल नेचुरल खेती है। गवर्नर ने कहा कि नेचुरल खेती शुद्ध माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की जाने वाली खेती है और राज्य की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च से यह साबित हुआ है कि नेचुरल खेती से खेती का प्रोडक्शन कम नहीं होता है। आज गुजरात में करीब 8 लाख किसान नेचुरल खेती अपना रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि अगर देश के ज्यादा से ज्यादा किसान नेचुरल खेती अपनाते हैं तो देश के करीब 2 लाख करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे। गवर्नर ने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदलने का काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश में बड़ा बदलाव आया है। गवर्नर ने डिग्री होल्डर्स को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं दी। गवर्नर ने देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार सरदार साहेब को श्रद्धांजलि दी। कॉन्वोकेशन भाषण देते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर
मिनेश शाह ने कहा कि आज कई चुनौतियों के बीच दुनिया इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रही है और उन्होंने यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान का इस्तेमाल समाज, देश और समाज के पिछड़े लोगों की तरक्की के लिए करने और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना गाँव के लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए की गई थी, जिससे देश के 8 करोड़ ग्रामीण किसान जुड़े हुए हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। देश में पशुपालकों को हर दिन 250 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल की तरह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के अलावा फल, सब्जियां और दूसरे खेती के प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए अमूल मॉडल लागू कर रहा है, जिससे किसानों को फायदा होगा। डॉक्टर मिनेश शाह ने कहा कि सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव देश के 2 लाख गांवों में मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इनमें से 75,000 गांवों में ऐसी सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले 5 सालों में इन सभी गांवों को कोऑपरेटिव माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर शाह ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेचुरल खेती को तेज करने के लिए इंसेंटिव दे रहा है। इतना ही नहीं, गाय और भैंस जैसे जानवरों के गोबर का वैल्यू एडिशन करने के लिए पशुपालन को भी गाइड किया जा रहा है। राज्य में 35,000 घरों में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। इससे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर निरंजन पटेल ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की सालाना रिपोर्ट डिजिटली पढ़ी और बताया कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से अब तक 4,07,729 स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री दी जा चुकी है। प्रोग्राम की शुरुआत में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी को भाईकाका लाइब्रेरी में एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर भाई लाल भाई पटेल, चारुतर विद्या मंडल के प्रेसिडेंट भीखा भाई पटेल, अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, फैकल्टी डीन, अलग अलग कॉलेजों के प्रिंसिपल, अलग अलग डिपार्टमेंट के चेयरमैन, टीचर, कर्मचारी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।